नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, एग्जामिनेशन के पेपर लीक होना ये एक आम सी बात बन गई है। चाहे हम स्टेट रिलेटेड एग्जाम्स की बात करें, जो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए रिक्रूटमेंट के लिए एग्जाम्स होते हैं, या फिर सेंटर एग्जाम्स की बात करें। हाल ही में नीट के एग्जाम को लेकर बहुत ज़्यादा बवाल हुआ है। उससे पहले अलग अलग राज्यों के जो कमीशंस हैं उनके द्वारा कंडक्ट किए गए एग्जाम्स हैं, उसमें पेपर लीक के बहुत सारे मामले सामने आए हैं। इसकी गंभीरता को समझते हुए योगी आदित्यनाथ, जो कि यूपी के सीएम हैं, इन्होंने काफ़ी सख्त कार्रवाई करने की बात की है, सख्त कदम उठाने की बात की है। और ये भी कहा गया है कि पेपर लीक्स और जो ये सॉल्वर गैंग्स हैं, इनको टैकल करने के लिए, इनसे डील करने के लिए एक नया कानून जल्द ही प्रदेश में लाया जाएगा। एग्जैक्टली क्या है पूरा मुद्दा, क्या कहा गया है, किस तरह के रिफॉर्म्स की बात की गई है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम पेपर लीक और स्कैम्स स्पेसिफिकली इन यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार, बाकी राज्यों के अलावा ये वो राज्य हैं जहां पर सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलता है। और ये कहीं ना कहीं, अभी इलेक्शन का रिजल्ट आया है तो हम जानते हैं कि इसका प्रभाव इलेक्शन के रिजल्ट्स पर भी पड़ा है, क्योंकि यंग वोटर्स जो 18 से 25 साल की आयु के हैं, जो इन एग्जाम्स में बैठते हैं, एनरोल करते हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए काफ़ी बड़ा ये मुद्दा रहा है और काफ़ी गंभीर भी रहा है। जिसके बाद हमने देखा कि यूपी में किस तरह से जो रूलिंग पार्टी है उसको लोकसभा में बहुत ही कम सीट्स मिली, तो ये एक समस्या देखने को मिली है। यहाँ एक इन्वेस्टिगेशन भी सामने आई है जो कि इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है उसके द्वारा की गई, विच इज़ द बिग ऑल इंडिया एग्जाम लीक, जो फरवरी 6 को थी। इसमें पता लगा था कि 41 पेपर लीक हुए हैं लास्ट 5 सालों में 15 राज्यों में, जिससे कि लगभग 1.4 करोड़ जॉब सीकर्स जो हैं वो प्रभावित हुए हैं, जिन्होंने 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज के लिए अप्लाई किया था। तो काफ़ी बड़ा ये आंकड़ा है। अगर केवल यूपी की ही हम बात करें तो 3 बड़े कंपेटिटिव एग्जाम्स जो हैं गवर्नमेंट की जॉब्स के, उनके क्वेश्चन पेपर लीक हुए 2024 के अंदर, सिर्फ इसी साल में अभी तक। इस सूची में यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम भी शामिल था, जिसमें 48 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स अपीयर कर रहे थे। तो ऐसे में होता क्या, पेपर लीक होता है, एग्जाम कैंसिल होता है और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं एस्पिरेंट्स को प्रभावित करता है, उन लोगों को प्रभावित करता है, उन बच्चों को प्रभावित करता है जो इन एग्जाम्स में बैठते हैं। इस सारी सिचुएशन की गंभीरता को समझते हुए चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि टैंपरिंग विद सैंक्टिटी ऑफ रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस ये एक्सेप्टेबल नहीं होगी और इसके लिए एक नया कानून लाया जाएगा, जिसको जल्दी ही इंप्लीमेंट किया जाएगा टू इंश्योर कि जो एग्जाम्स हैं उनको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। इसके अलावा कुछ रिफॉर्म्स भी लाए जाएंगे, उनको भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ताकि जो सैंक्टिटी है, कॉन्फिडेंशियलिटी है और ट्रांसपेरेंसी है इस तरह के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स की, उनको मेंटेन किया जा सके। इस संबंध में सीएम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हेल्ड की विद द चेयरपर्सन्स ऑफ वेरियस सिलेक्शन कमीशंस, जिसमें सीनियर ऑफिशियल्स थे गवर्नमेंट के, वो भी सम्मिलित थे। और इनको ये कहा गया कि सिलेक्शन प्रोसेसेस को स्पीड अप किया जाए, जो भी वेकेंट पोस्ट हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सरकार एकदम से तेजी से इस संबंध में काम कर रही है। साथ ही ये भी एम्फेसाइज किया गया कि इंश्योर किया जाए प्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, कॉन्फिडेंशियलिटी इन सभी इलेक्शन एग्जामिनेशंस की। चीफ मिनिस्टर ने इसके साथ साथ ये भी कहा कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में, जो भी सिलेक्शन प्रक्रिया होती है, और कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं जिनको लागू किया जाएगा ताकि इंश्योर किया जा सके टाइमली सिलेक्शन प्रोसेस को, ताकि टाइमली एग्जाम किए जाए। इंस्ट्रक्शंस पर चीफ मिनिस्टर के एक नए लॉ को ड्राफ्ट किया जाना शुरू कर दिया गया है, ताकि जिस तरह की जो एक्टिविटीज हैं, सॉल्वर गैंग है, पेपर सॉल्व हो जाता है, बाहर से सॉल्व करके भेजते हैं, या जो पेपर लीक है, इनको चेक किया जा सके, इनको स्टॉप किया जा सके। साथ ही ये भी कहा गया है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी अगेंस्ट दोज हु फाउंड गिल्टी ऑफ दिस। क्वेश्चन पेपर लीक में कोई पकड़ा गया तो भी, या फिर सॉल्वर गैंग्स की भी के अगेंस्ट भी सख्त कार्रवाई होगी। यहाँ पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए, जैसे कि कहा गया कि केवल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो होंगे उनको एग्जामिनेशन सेंटर बनाया जाएगा। बेसिकली प्राइवेट जो सेंटर्स होंगे वो नहीं यूज किए जाएंगे। और ये भी कहा गया कि हर रूम में एग्जाम सेंटर के सीसीटीवी सर्विलेंस होगा। सीसीटीवी सर्विलेंस के अंडर एग्जाम्स अब आपके कंडक्ट किए जाएंगे, ये भी यहाँ पर कहा गया। इसके अलावा जो सिलेक्शन प्रोसेस है फॉर वेकेंट पोस्ट,
इन द स्टेट गवर्नमेंट उसमें तेजी लाई जाएगी। इस संबंध में इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कि अपने रिक्वेजिशंस को जल्दी ही भेजें। साथ में कुछ और भी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे इस पूरी प्रक्रिया में, फ्रॉम सेटिंग ऑफ पेपर टू रिजल्ट, मतलब पेपर बनने से लेकर उसको सेट करने से लेकर रिजल्ट तक, इस पूरे के पूरे प्रक्रिया में भी कुछ रिफॉर्म्स लाने की बात की जा रही है। जैसे कि ये कहा गया है कि 2 या 2 से ज़्यादा पेपर सेट्स होने चाहिए हर शिफ्ट में, और ये भी प्रपोज किया गया है कि बेटर होगा कि जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको किसी एक जगह से ना प्रिंट कराया जाए, उनको अलग अलग एजेंसीज से प्रिंट कराया जाए। जो सेट्स हैं, जो सेट होंगे ना पेपर के, अलग अलग एजेंसीज में प्रिंट होने चाहिए। साथ में ये भी एडवाइस किया गया है रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडीज़ को कि जो महिलाएं हैं और जो डिसेबल्ड लोग हैं उनकी आवश्यकताओं का ध्यान भी रखा जाए सेंटर एलोकेशन के समय पर, मतलब रैंडमली सेंटर एलोकेशन ना किया जाए। कई बार देखा है हमने, बहुत समस्याएं होती हैं, तो उसको भी ध्यान में लिया जाए। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने एडवाइस किया है कि एग्जामिनेशन के दौरान और आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑल्सो जो सिलेक्शन कमेटी है वो टच में रहे विद द टॉप ऑफिशियल्स ऑफ द गवर्नमेंट लेवल एंड द STF कमीशन। इसके साथ साथ जो सिलेक्शन कमीशंस हैं उनको भी कहा गया है कि भाई आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप टाइमली रिलीज कीजिए कैलेंडर को फॉर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन एंड एडियर रिगरसली टू इट। केवल ऐसा नहीं कि कैलेंडर रिलीज कर दिया उसके बाद उसमें मॉडिफिकेशंस चेंजेस आते रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको आपको फॉलो भी करना है। और अगर डिविएशन होता है फ्रॉम दी कैलेंडर तो जो भी इनकन्वीनियंसेस कैंडिडेट्स को हो रही हैं उनको भी आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। मतलब आप अपनी मनमर्जी यहाँ पर नहीं चला सकते हैं। कैलेंडर आपने रिलीज कर दिया है तो आपको उसको फॉलो ही करना होगा। इसके साथ साथ एक और बड़ा डिसीजन लिया गया है विच इज़ द फॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन सर्विस कमीशन ESC, जो टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए स्पेसिफिकली इस कमीशन का गठन किया गया है, जो कि इम्प्रूव करेगी इन द प्रोसेस ऑफ टीचर सिलेक्शन इन प्राइमरी, सेकेंडरी, टेक्निकल, वोकेशनल, अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। हमने देखा टीचर भर्ती में भी बहुत सारे घोटाले होते हैं, बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। इन सबको चेक करने के लिए प्रॉब्ली इसको गठित किया गया है। इस कमीशन के मेंबर्स को ऑलरेडी अपॉइंट कर लिया गया है, चेयरपर्सन को भी अपॉइंट किया जाना चाहिए। तो इसके लिए भी कहा गया कि उसको प्रॉम्प्टली अपॉइंट कीजिए। ये उम्मीद की जा रही है कि इस तरह के कमीशन के आने से जो मतलब जो प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस है, वो ऑन शेड्यूल होगा, मतलब वो समय पर कंप्लीट होगा। अभी होता क्या है ना, डेट आ जाएगी उसके बाद वो खिंचता रहेगा, टाइम खिंचता रहता है, तो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है। दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर दी पीपल, फॉर दी स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग फॉर इट। जो इस तरह की जॉब सीकर्स हैं उनके लिए अच्छा नहीं है कि उनका टाइम खराब होता है। तो टाइमली सब कुछ होना चाहिए, इसका भी ध्यान दिया जाना चाहिए। सो दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स दैट योगी आदित्यनाथ हैज सेड, हैव इंस्ट्रक्टेड, जिसको लेकर अभी चीज़ें की जाएंगी, इनको इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। मेजरली एक नए कानून को लाने की बात की जा रही है ताकि पेपर लीक और जो सॉल्वर गैंग है उसको सख्ती से उसका निपटारा किया जाए, उस पर एक्शन लिया जा सके। आपको क्या लगता है इससे कितना इम्प्रूवमेंट होगा इस तरह के जो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एग्जामिनेशन होते हैं उसमें? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, अनअकैडमी लर्नर शाइन UPSC CSE 2023 वंस अगेन, जहां पर 315 से ज़्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया जो किसी ना किसी रूप में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे। आप भी इनमें से एक हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी IAS एडवांटेज, जहाँ पर आपको कॉम्प्रहेंसिव कवरेज मिल रहा है, GS का डेडिकेटेड CSAT ऐसे राइटिंग क्लासेस मिल रही हैं, करंट अफेयर्स का फुल कवरेज मिल रहा है आपको मंथली मैगजीन के साथ, अलॉन्ग विद रेगुलर इंटरेक्शन विद योर एजुकेटर्स। टेस्ट सीरीज आपकी सॉर्टेड है, आपको 40 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज मिल रही हैं यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस की, अलॉन्ग विद 1-on-1 मेंटोरशिप एंड डाउट सॉल्विंग सेशंस। इसके साथ साथ हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में एनरोल करने के लिए आपको हमारे सेंटर्स विजिट करने होंगे या नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। दिल्ली में हमारे सेंटर्स मुखर्जी नगर और करोल बाग में हैं, जहाँ पर इन डेट्स को हमारे जो कोर्सेज हैं वो शुरू हो जाएंगे। अभी जाकर एनरोल कीजिए और प्रिपेयर कीजिए फॉर UPSC CSE विद इंडिया टॉप एजुकेटर्स। सेंटर विजिट कर सकते हैं, सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा यूपी में अगर आप रहते हैं तो यूपी में प्रयागराज में हमारा एक सेंटर है, जहाँ पर ना केवल हम ऑफलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं UPSC CSE के लिए, बल्कि UP PCS के लिए भी विद इंडिया टॉप एजुकेटर्स। सो गो एनरोल इन दीज बैचेस जो इन डेट्स को शुरू हो रहे हैं। किसी भी जानकारी के लिए आप सेंटर विजिट कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। So that will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye-bye.